पहले दिन कन्हैया अकेले गए चोरी करने, क्योंकि पहले काऊ कार्य को झंडा अकेले लेना पड़े, और जब कोई सत्कर्म अच्छो है जाए ना तो फिर भीड़ अपने आप पीछे चलवे लग जाए हैं। कोई काम पहले अकेले ही करना पड़ेगा। अब पूर्णमासी मासिक भंडारा सेवा ट्रस्ट ने ये झंडा लियो, इतनी बड़ी सुंदर श्राद्ध पक्ष में भागवत भगवान की कृपा प्राप्त करवे को, भागवत की कथा प्राप्त करवे को। और जब जैसे ही उनने संकल्प कियो तो आप सबने सहयोग कियो। सहयोग तो सब करे ना, पर पहले संकल्प तो काऊ को करना ही पड़ेगा। संकल्प तो करना ही पड़ेगा। भगवान सुखदेव कह रहे हैं, राजन कन्हैया गए, गोपी ने पकड़ लिए। क्या कर रहे हो लाला? कन्हैया बोले बैठ गोपी बैठ, बैठ जा बैठ, तेरी बाट देख रहे। बोले मेरे घर में मेरी बाट? बोले हाँ। अब चोर तो भग जाए पर कन्हैया भगे नहीं, बैठे। गोपी तो एक बात बताऊं, सुन पहले ध्यान सो। गोपी बोली कहा? बोले कल मैं तेरे घर के आगे है के जा रहे हो तो तेरे घर के आगे 5-7 गोपी ठाड़ी इकट्ठी। कन्हैया फिर बोले तेरी बड़ी बुराई कर रही। गोपी बोली मैंने ऐसो कहा क्यों लाला जो मेरी बुराई करेंगे? अब कन्हैया बोले मोह ना पतो तेने कहा क्यों पर तेरी बड़ी बुराई कर रही। कन्हैया जी बतावे गोपी कौन सी ही जो मेरी बुराई कर रही? कन्हैया बोले देख अगर नाम बताऊंगा तो तू उनसे कहेगी, वहां कहेगी तो भी मैया सो कहेंगी और डांट मुंह में पड़ेगी। मैंने विचार किया मैं स्वयं चल के देखूं या गोपी के आचरण को, या गोपी के व्यवहार को, या गोपी के घर को, या गोपी के चाल चलन को, और फिर मैं उन गोपियों से कहूंगा देख वो गोपी कैसी है। गोपी बोली लाला कहा देखो? कन्हैया बोले गोपी तू तो बड़ी अच्छी है, सुंदर है, सुशील है, तेरा घर बड़ा सुसज्जित है। गोपी बोली लाला वो तो सब ठीक है पर जी माखन को कहा चक्कर है। कन्हैया बोले देख गोपी जब मैं तेरे घरे देख रहे हो तो छीके पे माखन हो, माखन मैंने देखियो तो यहाँ में चेंटी पड़ी। मैंने विचार किया बेचारी गोपी सवेरे से सांझ तक काम करे, यहाँ पे फुर्सत ही नहीं मिले। अब थोड़ा सो काम मैं कर दूं, मुंह पे तो कोई काम ना है, तेरे माखन में तो चेंटी निकाल रहे हो। गोपी बोली लाला एक बात तो बताओ, चेंटी हाथ से निकले कि मुंह से निकले? तुम्हारे तो मुख पे माखन लगे हुए हैं। कन्हैया बोले गोपी अब चेंटी चली होंगी तो कोई चढ़ गई होगी, मैंने माखन लगा लियो। नहीं लाला पहले तुमने बछड़ा खोले, फिर माट मटका फोरे और अब चोरी कर वो प्रारंभ कर दियो, ये ठीक नहीं है। मैं मैया यशोदा ते जाए के कहूंगी, फिर गोपी कहा करेगी। गोपी ने घर में बंद किए, किवाड़ लगाई और गोपी गई मैया यशोदा के पास। नंदरानी अरे यशोदा, मैया यशोदा आई। हाँ बहन कहा बात है? बोले मैया देख तू कहे ही तेरो लाला चोरी ना करे। तेरे लाला ने चोरी करी है। मैया यशोदा बोली कहां करी है? बोले मेरे घर में करी है। मैया बोली तू कैसे कह सके? बोले मैं घर में बंद करके आई हूं। मैया को हाथ पकड़ो चल तो दिखाऊं। मैया बोली बहन रुक पहले तसल्ली रख, तू मोई कहा ले चले, मैं तो यहीं दिखाऊं। मैया ने आवाज लगाई, भीतर से कन्हैया ने करके आए। मैया बोली लाला कन्हैया? बोले हाँ मैया। अब गोपी ने देखी मैं तो घर में बंद करके आई। अब गोपी दौड़ के गई, सांकर खोली, देखी तो कन्हैया बैठे। गोपी मैया ना लाई। अब गोपी बेचारी सांकर लगा के फिर गई, मैया देखते रहो लाला। मैया बोली लाला तो मेरे पास है। अब गोपी यहाँ गई वहां गई, बेचारी ऐसे करते करते चक्कर खाए के गिर पड़े। मधुमंगल श्री रामा बोले लाला पहले तो तू जी बता तेने 2 रूप धारण कर वो कहां से सीखे? कन्हैया बोले चोरी में रूप नहीं, चोरी में चतुराई की आवश्यकता है। जो चोर चतुर हो ना वो सफल रहे। चोरी में चतुराई की आवश्यकता है। चतुर चोर सफलता की प्राप्ति करे।
अब तो मधुमंगल श्रीदामा तो सुबल सुभाऊ सब गोविंद के संग है गए और पूरे ब्रज में गोविंद माखन की चोरी कर भी लगे हैं। बोलिए माखन चोर भगवान की जय।